नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन ना आता हो। फिजिक्स में आज हम यूनिट टॉपिक करेंगे। यूनिट यानी कि मात्रक। मात्रक में क्या क्या है, कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा ड्राइव्ड है, ठीक, और भी चीजें को चीजें क्या मात्रक होता है, ये सब यूनिट पूछ लेता है एग्जाम में। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में पूछ लेता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, इजी ही पूछता है। लेकिन यही है कि अगर पता रहता है तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं, और अगर दिक्कत होता है, नहीं पता रहता है, तो फिर वही होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मात्रक। फिर हम मात्रक की परिभाषा दिया हुआ है जो किसी काम का नहीं है, फिर किसी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। लेकिन मात्रक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है ये पूछ लेता है। तो मूल मात्रक कौन कौन सा है? फंडामेंटल। राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, मात्रक की परिभाषा वो जब आप मेंस लिखिएगा कोई भी एग्जाम का, उसमें आपको वो जरूरत है। आपको इसमें क्या जरूरत है कि कौन सा मूल मात्रक है, कौन सा ड्राइव यूनिट है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मूल मात्रक बेसिकली 7 होते हैं। जैसे में आप ले लीजिए एग्जाम्पल में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और भी है। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली यानी कि पद्धति कहते हैं। जैसे कि मूल मात्रक का अगर हम बात किया जाए, व्युत्पन्न मात्रक का, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम 2 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, आयतन 3 मीटर हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है मीटर, तो इसमें 3 मीटर यूज हो गया। घनत्व, गति, शक्ति, बल, कार्य। तो इसमें मतलब क्या है ना कि एक से ज्यादा यूनिट का हम यूज करके इस सबको निकाल रहे हैं। एक तरह से देखिएगा मतलब कि एक फंडामेंटल तो हो गया, फंडामेंटल का यूज करके कुछ और बन रहा है, फिर कुछ और बन रहा है, या तो फंडामेंटल का ही यूज करके हम डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। ये हो गया, मतलब इसको हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, उसके द्वारा हम इसको बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि मतलब कौन सा? फिजिकल राशि की बात करते हैं ना, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। देखिए, जहां तक एग्जाम में पूछा हुआ कई बार कि इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है या सदिश राशि है। एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर एग्जाम दिया होगा तो यहाँ से आपका वो डाउट आज दूर हो जाएगा। एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण विद्यमान होता है, मतलब केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसे केवल संख्या एवं उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। केवल संख्या या उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक, जैसे कि लंबाई। लंबाई कोई दिशा है, कितना लंबा, दोनों साइड से नाप लो यार। ठीक, घनत्व, उसकी घनत्व कितना है, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान ये जो है पूछता है अक्सर, ये क्या है? अदिश राशि है। चाल, समय, शक्ति, ऊर्जा, दाब, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हो गया, गुरुत्वीय विभव, ठीक, विद्युत विभव। और सदिश राशि। सदिश राशि वो होते हैं जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि परिमाण भी होता है और दूसरा दिशा भी होता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों विद्यमान होते हैं। ठीक, और ये योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। तो ये भी लाइन पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा नियम पालन करती है, तो त्रिभुज के नियम बोल दिए या समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियमों का पालन कर रही है। इस प्रकार एक सदिश राशि को उसके परिमाण की संख्या तथा दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, वेग, रेखी संवेग, कोणीय संवेग। देखिए संवेग
तो एक तो वही गया, उसके बाद रेखी संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, बल आघूर्ण। अब यहाँ अगर देखे होंगे थोड़ा सा आपको लगा होगा डाउट कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपका करंट भी आ जाता है, यानी कि विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, लेकिन विद्युत डेंसिटी जो हो जाएगा ये सदिश राशि आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमनली बताएं ट्रिक पहचानने का तो आपका लगभग 90% में काम चल जाएगा। वो ये है कि यहाँ पर देखेंगे वह है वेक्टर में, वह है सदिश राशि में विस्थापन, त्वरण, बल। एक बल जो है हम अपवाद मान रहे हैं अपने इसमें, संवेग, वेग, रेखी वेग, रेखी संवेग, कोणीय संवेग, ठीक, बल आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर बल, बल को आपने माना, हमने बल को भी लिया स्केलर में, तो यहाँ पर एक बल आघूर्ण है, इसको भी हम स्केलर में ले लेते हैं, सॉरी वेक्टर में लिया सदिश राशि में, इसको भी सदिश राशि में लेता हूँ। तो यहाँ से अगर आप अब इसके अलावा देखिएगा इधर जैसे लंबाई, वो कहीं दिख रहा है, घनत्व, घनत्व तो देखिए इसमें अब अपवाद है, घनत्व इसमें आ गया, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान। अब यहाँ पर कहेंगे आधा ब है, तो आधा ब है तो क्या हुआ भाई, आधा ब है तो नहीं लेंगे उसको, ठीक। तो ये भी घनत्व, द्रव्यमान, चाल, समय, शक्ति, ऊर्जा, दाब, यहाँ ब है। विद्युत वाहक बल, अब कहिएगा विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत करंट, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, ये सभी जो है अदिश है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। आपसे देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, एक विस्थापन को पूछ लेता है, तो विस्थापन के लिए डायरेक्शन चाहिए, ठीक। त्वरण, त्वरण किस डायरेक्शन में त्वरित हो रहा है गाड़ी, बल अब किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, संवेग, वेग, रेखी संवेग, अच्छा ये सब अभी देखेंगे ना फार्मूलाएं वगैरह जो है इसका, तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो आगे आते हैं। देखिए जो फंडामेंटल यूनिट का हम बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल यूनिट कितने थे, 7, इसमें से एक लंबाई हो गया, लंबाई का यूनिट कितना होता है, क्या होता है, मीटर, इसको हम एम से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम, इसको केजी से व्यक्त कर दिए। समय का सेकंड, एस से व्यक्त कर दिए इसको, एक्चुअली इसको सेकंड कहीं भी आप एस नहीं लिखे होंगे, एस ई सी लिखे होंगे, सेकंड लिखा हुआ, ठीक। तो इसको एस से भी व्यक्त कर सकते हैं। धारा, करंट, एम्पियर, ए से व्यक्त करते हैं, ठीक, ए के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है एम्पियर को, ठीक। थर्मोडायनामिक तापमान, थर्मोडायनामिक मिकमिक, ये क्या लिख दिया यार, थर्मोडायनामिक तापमान, इसको केल्विन से। देखिए टेम्परेचर का जब आपको बोला जाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, क्या होगा, आप केल्विन से माप लीजिए, इसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, राइट। और उसका पदार्थ की मात्रा मोल, मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा का बात करें तो उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करें, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। और ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला, इसको हम सी डी से, सी डी डीवीडी सुनेंगे होंगे, तो सी डी छोटा रहता है दोनों, ठीक। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर इसी में आ जाए आगे, तो कुछ और भौतिक राशियां हैं, जैसे कि इसमें पूछ लेता है समतल कोण का मात्रक क्या होता है। समतल कोण का जो मूल मात्रा क्या है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल हमारा बेसिकली साथी है, लेकिन इसको भी हम फंडामेंटल के रूप में ही माना जाता है, ठीक। तो ये है रेडियन, और ठोस कोण स्टेरेडियन। तो यहाँ से आपको ये लगेगा कि देखिए समतल कोण, ठोस कोण जो भी बात करती है, एक तो रेडियन हो गया, एक तो स्टेरेडियन। रेडियन तो हमें पता है किससे लिखते हैं, और स्टेरेडियन एस आर, केवल एस आर कर दिए, स्टेरेडियन हो जाएगा, समतल कोण, ठोस कोण, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ दिया गया है क्या, कि लंबाई का मापन, लंबाई का मापन कैसे करते हैं, तो 10⁻³ कितना से, 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए हम मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है। 10⁻³ से 10⁻² होगा एक्चुअल, इसको मीटर स्केल का उपयोग किया जाता है इसके लिए। और वर्नियर कैलिपर का उपयोग 10⁻⁴ मीटर की सटीकता तक की लंबाई। अब 10⁻⁴ मीटर मतलब कितना हो गया, 100 माइक्रोमीटर, ये बोल सकते हैं ना, 10⁻⁴ मीटर 100 माइक्रोमीटर। अरे भाई 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁶ मीटर, यही होगा। इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करें 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 100 इधर भी होगा ना, होगा कि नहीं, तो वही है, यानी कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग 100 माइक्रोमीटर के सटीकता तक, 100
माइक्रोमीटर की सटीकता लंबाई के लिए, सटीकता तक की लंबाई के लिए जानने के लिए करते हैं। ठीक 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए स्क्रू गेज, 10⁻⁵ यानी कि 10 माइक्रोमीटर बोल दिए, के लिए स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है अक्सर कि 10⁻³ के स्केल के लिए क्या करेंगे, तो मीटर स्केल, कौन सा स्केल यूज करेंगे, मीटर स्केल। उसके बाद पूछ लिया 10⁻⁴ मीटर के लिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक 10⁻⁵ पूछ लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। ये भी स्फेरोमीटर कई बार आया क्वेश्चन, स्क्रू गेज भी आया है। जैसे कि तार की लंबाई उम्बाई, तार की जो मोटाई वगैरह नापने के लिए सबका यूज किया जाता है स्क्रू गेज वगैरह का। ठीक बड़ी दूरियों का मापन, बहुत बड़ी दूरी, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं सूर्य, देख के तो मन करता होगा भाई कितना दूर है, पृथ्वी का आपने देखा पृथ्वी की दूरी कितनी है, तारे से पृथ्वी की, उससे हमारा दूरी, हमारा उससे दूरी। ठीक गानों में ले जाइए, ठीक इधर चंद्रमा ले लीजिए, उससे दूरी। ये सब चीजों को नापने के लिए लोग हम मीटर इस पैमाने ये सब लेके तो नहीं नाप सकते ना भाई, लेके सीधा बैठ जाओ चलो हम सूर्य का दूरी नाप के आते हैं, नहीं हो सकता। तो ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लंबन विधि कहते हैं। लंबन विधि, लंबन विधि का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी दूरी के मापन के लिए कौन सा विधि यूज करते हैं, लंबन विधि। और कौन सा मीटर यूज करते हैं, जैसे कि आप देखिए लाइट ईयर है, क्या है वो, दूरी का मात्रक है। ठीक द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, ये सबको पता है। बिना द्रव्यमान कोई पदार्थ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यह पिंड के ताप दाब या दिक्काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए द्रव्यमान क्या है, किसी भी पदार्थ का एक आधारभूत गुण है और वो पिंड के ताप दाब या उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता द्रव्यमान। क्योंकि अब देखिएगा द्रव्यमान जो है, आप यहाँ से लेके जाइए, यहाँ पर हमारा 5 जो भी द्रव्यमान है वही द्रव्यमान अब चंद्रमा में मिलेगा, लेकिन भार जो है, भार वहां पर 1/6 हो जाता है यहाँ से, समझ में आया। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो द्वारा दिए गए अंतरराष्ट्रीय मानक के आदि प्रारूप विभिन्न देशों की बहुत सी प्रयोगशाला में उपलब्ध है। भारत में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय भौतिकी यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलिएगा क्या, न्यू दिल्ली। कहीं और तो नहीं बोलिएगा ना, न्यू दिल्ली ना बोलिएगा, हाँ तो न्यू दिल्ली ही बोलिएगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। समय का मापन, किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। ठीक कितना हुआ, 5 बजे था, 6 बजे की, कितना देर पढ़े, 5 बजे पढ़ना बैठे 6 बजे तक पढ़े, कितना देर पढ़े, तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 घंटा, आज तो हम पढ़ लिए। ठीक चलिए आगे। अब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुवी मापन प्रयोग करते हैं। समय के लिए परमाणुवी मानक प्रयोग किया जाता है। ठीक जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। तो ये किसमें, सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित होती है। ठीक आगे आते हैं। अच्छा, यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी जिसे परमाणु घड़ी कहा जाता है। तो परमाणु घड़ी में क्या यूज होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या होता है, सीजियम। तो सीजियम घड़ी को ही परमाणु घड़ी बोलते हैं। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है, नई दिल्ली। चलिए आते हैं कुछ मात्रक देखते हैं, जैसे कि हमारा क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि मीटर इंटू मीटर। ठीक है, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पर यूनिट आयतन, यानी कि क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था m3, यानी कि इसको मास को केजी, इसको आप क्या बोल दिए, केजी पर मीटर क्यूब या केजी इंटू मीटर क्यूब, -3। ठीक वेग, वेग और चाल, चाल किधर गया, चाल इसकी खराब हो गई, चाल नीचे होगा। वेग, देखिए वेग क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है,
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन चाल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेग में आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, कितने देरी में कितना आपका विस्थापन हुआ है, यही होता है वेग। तो विस्थापन आप कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, यहाँ से किधर किए। अगर यहाँ से यहीं पर फिर घूर के आ गए तो आपका तो जीरो हो गया ना, ये हो गया विस्थापन। विस्थापन यानी कि आपका एक परपेंडिकुलरली होता है, लंबवत दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो वेग क्या हुआ, विस्थापन बटे समय अंतराल, मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये तो पता ही होगा, विस्थापन को हम करते हैं मीटर में और समय अंतराल यानी कि टाइम को सेकंड में, ठीक। त्वरण, त्वरण में क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, कितने समय अंतराल में कितना वेग में परिवर्तन है, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका वेग, और प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया समय, क्या बोलते हैं, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। बल, बल यानी कि दाब, दाब क्या होता है, सॉरी दाब तो प्रेशर हो जाएगा ना, बल यानी कि फोर्स, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो द्रव्यमान इंटू का त्वरण, ये होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं फोर्स को। द्रव्यमान इंटू का त्वरण हो गया। द्रव्यमान क्या है, किग्रा यानी कि केजी, और त्वरण आपने ऊपर देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इस दोनों को जो आया उसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये है हमारा न्यूटन, क्लियर। यानी कि फोर्स का जो यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन। कार्य ऊर्जा, कार्य के लिए या ऊर्जा के, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। और ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं, अगर आप उठा के देखिए, केवल एनटीपीसी के उठा के देखिए, कम से कम 10-15 बार पूछा है, ठीक। कार्य ऊर्जा, बल इंटू का विस्थापन होता है, या तो कार्य बोलिए या तो ऊर्जा बोलिए। किसी भी चीज को विस्थापित करने में उसमें कितना फोर्स लगा वही उसका कार्य है, या वही उसका ऊर्जा, उसी में जो ऊर्जा खपत हुई वही उसकी ऊर्जा खपत हुई, ठीक। तो इसको न्यूटन इंटू का मीटर, या इसे हम जूल भी कहते हैं। तो जूल में भी इसको निरूपित किया जाता है, यानी कि जूल में इसको नोट किया जाता है, और न्यूटन मीटर बोलते हैं इसको, न्यूटन इंटू मीटर। शक्ति, किया गया कार्य, लिया गया समय, जितना कार्य करने में आपको बोला गया कि भाई देखो आपको क्या करना है, सपोज 10 कट्टा बोरा उठा करके लेके जाना है 1 घंटे में, तो क्या हुआ, कितना कार्य किया और कितना समय लगा, ये हो गया उसका शक्ति, ठीक। यानी कि पावर, कितनी पावर है तुम पे, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है देखते हैं, ठीक। तो इसको हम जूल प्रति सेकंड, यानी कि जूल हो गया किसका, सॉरी हम पावर में आना, तो जूल यानी कि कार्य का हो गया, किया गया कार्य या लिए बटे लिया गया समय, और प्रति सेकंड यानी कि टाइम, तो जूल प्रति सेकंड हो गया इसका यूनिट। दाब का अगर बात करें तो दाब यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो हम दाब इक्वल टू बल बटे का क्षेत्रफल कर दिए, हमको क्षेत्रफल पता है कितना है, मीटर स्क्वायर, और बल न्यूटन, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, यानी कि दाब का यूनिट अगर पूछ ले तो पास्कल किसकी यूनिट है, तो क्या बोलिएगा, दाब की। न्यूटन किसकी यूनिट है, क्या बोलिएगा, बल की, ठीक। और जूल सेकंड या वाट, देखिए यहाँ पर शक्ति में वाट नहीं लिखा है, वाट देख लेना तो वाट लग जाएगी एग्जाम में, ठीक। तो वाट किसका है, शक्ति का। पास्कल किसका है, दाब का। जूल किसका है, अब देखिए ऊपर देखे होंगे आपने क्या, कार्य ऊर्जा और उष्मा भी देख लीजिए, इसका भी यूनिट जो होता है जूल ही होता है, ठीक। तो ये तीनों का आपका हो जाएगा, और ये तीनों बहुत पूछा जाता है भाई, कार्य ऊर्जा उष्मा दाब शक्ति, यही तो यूनिट मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। रेजिस्टेंस का बताइए, यही सभी पूछ लेता है, प्रतिरोध का बताइए, रेजिस्टेंस का, उसके बाद फिर संवेग आयोग आवेग, इस सब का पूछ लेता है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम, लगाया गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय उत्पन्न धारा, कितना वोल्टेज आपने दिया और कितना धारा उत्पन्न हो रही है उसमें, वही हो गया उसका रेशियो होगी, तो ओम है। देखिए ओम के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक। अब आपको आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओम, अनेक प्रतिरोध का मतलब हो गया ओम। तो वोल्टेज पर यूनिट करंट इसको करेंगे ना, यानी कि कितना वोल्टेज देने पर कितना करंट उत्पन्न हुआ, वही उसका रेजिस्टेंस हो गया। आवेग
लगाया गया बल इंटू समय अंतराल, यानी कि हम ये बोल सकते हैं फोर्स इंटू का टाइम, आवेग को फोर्स इंटू टाइम हो गया। तो मतलब कि हमने फोर्स लगाया, लेकिन कितने समय तक लगाया। अब उसको फोर्स में पॉइंट में फोर्स लगाए, बहुत बड़े एरिया में लगाए, मुद्दा ये वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने फोर्स लगाया और कितने समय लगाया, वही उसकी आवेग है, यानी कि इम्पल्स, संवेग, यानी कि मोमेंटम। अब संवेग में अगर देखेंगे तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना, मास इंटू को वेलोसिटी। आवेग में हमने क्या देखा, न्यूटन मीटर होगा इसका यूनिट। इसका यूनिट हमने शायद नहीं बताया अभी, न्यूटन मीटर मतलब लगाया गया बल इंटू समय अंतराल, तो न्यूटन प्रति मीटर होगा ये, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा भाई, यहाँ पर डिवाइड कैसे कर दिया, ठीक, न्यूटन इंटू का मीटर हो जाएगा। संवेग क्या हो गया, मास इंटू का वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू का वेग, या वेग है, चाल नहीं है, ठीक। तो द्रव्यमान आपको पता है क्या होता है, केजी, और वेग का पता है मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड आपका यूनिट हो गया। गति, कितनी गति की, वही गति यानी कि चाल, कितना दूरी चलने में आपने कितना समय लगाया, यही आपकी गति है। आपने यहाँ से गया सपोज डेट, कहाँ से आपको कहाँ भेजे, हाँ दिल्ली से आपने गया जयपुर, पिंक सिटी, ठीक। वहां पर गए आपने, मतलब कि रैली का शहर से पिंक शहर, गुलाबी शहर में आप जा रहे हैं। सपोज डेट आपने चला कितना दूर, जयपुर ज्यादा नहीं, लगभग 200 किलोमीटर, और आपको समय लग गया 2 घंटा। तब क्या बोलेंगे कि 200 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमने चला है, तो मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। अब देखिए, दूरी अथवा लंबाई की मात्रा, ये सब चीजें थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेता है 1 मील कितना होगा, 1 मील जो होता है 1.60943 किलोमीटर, या इसको हम 1.6 किलोमीटर बोलते हैं 1 मील को। देखो, एक तो ये मील हो गया, 1 मील 1.6, एक नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील 1.852। देखिए मील ऐसे जनरली आप गूगल में सर्च करते होंगे, दिखाता होगा 2.3 मील डिस्टेंस, ठीक, यानी कि 1.6 का मल्टीप्लाई कर दिया। और नॉटिकल मील जो है ये समुद्र में यूज किया जाता है, जहाज वगैरह को, जहाज में समुद्र के जो भी हैं पायलट लोग, कैप्टन वो सब यूज करते हैं इसका। तो ये जनरली यूज नहीं होता है रोडों में, लेकिन मील का भी यूज करते हैं रोडों में, ठीक। जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, सुने होंगे, तो उसमें भी देखिएगा मील मिलता है, ठीक। खगोलीय, एक खगोलीय इकाई, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूरज और पृथ्वी, यानी कि हम और सूरज जो देख रहे हैं, उसके बीच की दूरी को हम क्या बोल दिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि कितना होता है, ये क्या लिख दिया भाई, 10⁻11 मीटर, मतलब ऐसे मान के चलिए लगभग 150 करोड़ होता है। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद होना चाहिए आपको, ठीक। अब इसके आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात मतलब क्या हो गया, वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष, एक दो दिन नहीं, एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे ही हम प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बोलते हैं, यानी कि किसकी हो गई, दूरी की हो गई। तो 1 लाइट ईयर जो हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यहाँ पर 10⁻15 होगा, ओके, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻−10, 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक। ये यहाँ पर नैनोमीटर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नैनोमीटर यानी कि 10⁻−9 मीटर, ये होता है एक नैनोमीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा वही आंसर, ठीक है। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा और देखते हैं, और इसको हम सेशन को क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ है अभी इसमें, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूँगा इसमें। आपका मात्रा वगैरह जितने भी चीज़ें आते हैं ना, कौन कौन से किसने दिया है, क्या दिया है, ये सभी चीज़ें है, इसमें कौन सा उपकरण है, किसके लिए यूज होता है, किसका किसने आविष्कार किया, किसने क्या किया, ठीक, कब आया पहली बार। देखिए एक पार्सेक, एक पार्सेक जो है ये भी दूरी मापने की
सबसे बड़ी इकाई माना जाता है इसको। एक पार्सेक यानी कि ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि इसको हम 3.26 लाइट ईयर बोलते हैं। 3.26 इंटू का 1 लाइट ईयर, तो लाइट ईयर को मल्टीप्लाई कीजिएगा जब इसमें, तो 3.08 इंटू 10⁻⁻16 मीटर आएगा। इतनी दूरी होती है मतलब एक पार्सेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हम क्या बोल दिए, तो पार्सेक हो गई। तो आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। थैंक यू।